नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के बारे में। जी हां, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एक तरफ सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, इनक्रेडिबल इंडिया बनाना चाहती है और इसको सबसे बड़ा डेस्टिनेशन दुनिया में बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर उसको जो सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है जो कि होटल इंडस्ट्री है, उसका क्या हाल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं जो कि 25-25 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोनों नौजवान थे जब इंडस्ट्री में आए, लेकिन अब काफी समय उसको हो चुका है। अनिल भंडारी साहब जो कि चेयरमैन है बी स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के, और सिर्फ वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं, साथ में जो इसका बैकअप जो होता है टूरिज्म का, उससे जुड़े हुए हैं। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आप डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत साल तक, और आईटीसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस से जुड़े हुए हैं, और मनदीप एस लांबा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं 10 होटल्स के, और साथ ही वो भी हिंदुस्तान की बड़ी होटल चेन्स के साथ में जुड़े हुए हैं और दोनों ही इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं व्यापार को। लेकिन मैं जल्दी से पहले खराब खबर आप लोगों को देता हूं शुरू में कि जो यूरो मॉनिटर है उसके हिसाब से 2009 जो इस साल चल रहा है, इसमें अराइवल्स दुनिया भर में 8% कम होंगे और फ्लाइट्स जो हैं वो 14% कम होंगी और होटल सेल्स जो हैं वो 16% कम होंगे। ये उनका अनुमान इस साल के लिए है, क्योंकि मंदी का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस जो है सिर्फ टूरिज्म सेक्टर की, जिससे कि होटल सेक्टर जुड़ा हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो कोई 4.48 लाख टूरिस्ट अक्टूबर में जो हैं वो हिंदुस्तान में आए थे, जो कि पिछले साल से कम है। यानी यहाँ पर भी मंदी का असर देखा जा रहा है। जो लोग बाहर से आया करते थे वो कम आ रहे हैं, और इसके साथ ही जो अर्निंग्स हमारी जो हैं वो भी कम होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कोई $50 बिलियन इंडस्ट्री है टूरिज्म हिंदुस्तान में। 5% हमारे जीडीपी का हिस्सा जो है वो सिर्फ इस इंडस्ट्री से आता है, और इसमें करोड़ों लोग जो हैं उनको नौकरी मिलती है, क्योंकि एक जब टूरिस्ट आता है एयरपोर्ट से तो उसको वहाँ पर लेने के लिए एक टैक्सी वाला जाता है, उसकी नौकरी जुड़ी रहती है। उसके बाद में वो होटल जाता है, वहाँ उसकी नौकरी जुड़ी रहती है। जो टूर ऑपरेटर है उसकी नौकरी जुड़ी रहती है। होटल में आप समझ सकते हैं कि पूरा स्टाफ जो है होता है। एक अगर 5 स्टार होटल का कमरा बनता है तो उसमें 100 लोगों की नौकरियां जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या हमारे पास में दोनों इंडस्ट्रीज साथ साथ चल रही हैं? एक तरफ हम मंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में 2 महीने जो बचे हैं उसमें दिल्ली शहर में कोई होटल का कमरा उपलब्ध नहीं होगा। ये हमारे यहाँ बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कमी है, मंदी है, फिर भी होटल का कमरा नहीं है। क्या इसका मतलब कैपेसिटी में इतनी प्रॉब्लम है, डिमांड सप्लाई इतनी ज्यादा उसमें समस्या है? जी, ऐसा ही है कि डिमांड सप्लाई की इशू है बहुत बड़ा, कि हमारे यहाँ जो है प्रेजेंटली 150,000 रूम्स हैं और अनअप्रूव्ड कैटेगरी में 100,000 रूम्स हैं। उसके अलावा ये सिर्फ जो है केटरिंग के लिए कि 5.2 मिलियन टूरिस्ट के लिए है। अगर हमको 11.2 मिलियन टूरिस्ट को देखना है तो हमको 100% जो है ना इंक्रीज करना पड़ेगा नंबर ऑफ रूम्स को। प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं वो 60,000 रूम्स जो है अभी पाइपलाइन में है। अब उसका कारण है कि ये क्यों रूम नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि हमारे भी किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रांत में उसकी मास्टर प्लान में कभी भी किसी होटल के लिए साइट नहीं मार्क की गई थी। तो मास्टर प्लान में उन्होंने कमर्शियल साइट थी, सिनेमा हॉल के लिए की थी, और होटल के लिए नहीं की थी। तो अभी ये होता है कि आप कहीं पे भी कोई जमीन को देखते हैं कि इसमें होटल बनाना है, तो आप उसको लेते हैं, उसका चेंज ऑफ लैंड यूज कराना पड़ता है, उसके पश्चात ही आप उसमें होटल बना सकते हैं, जिसमें खर्चा बहुत हो जाता है। Tuba.com